हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई विश आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें। तो नीदरलैंड के बाद हम निकल गए थे बेल्जियम के लिए। आप मेरे लास्ट व्लॉग में देख भी सकते हो। सॉरी फॉर लेट पोस्ट, क्योंकि घर पे बहुत सारा काम होता है तो पोस्ट करने में पोस्ट करने के लिए टाइम सा नहीं लगता। तो आज टाइम लगा तो मुझे लगा एडिट कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, वो वेट कर रहे होंगे इस चक्कर में। तो ऐसा तो कुछ नज़ारा था। मतलब भाई मैं यही कहूँगी कि आप फ़्लाइट से ना जाके आप बस से ट्रैवल करिए अगर आप यूरोप ट्रिप के लिए आए हो, ताकि आप जो भी लैंडस्केप उसको देख सकें। तो वहाँ पहुँचने के बाद हमने फिर से अपनी कैब बुक कर ली थी। तो ये भाई आ गया था हमें रिसीव करने के लिए हमारे होटल के लिए। मैंने पहले ही बताया कि भाई इनकी लगता नहीं है कैब होती, इतनी टिप टॉप अपनी कार को रखते हैं, अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। किसी भी एंगल से नहीं लगता कि जैसे अपने यहाँ पे येलो प्लेट होती है और ऐसी कंडीशन होती है, ऐसे लगता है कि हाँ ये कैब ही होगी। इवन कई लोगों की तो कार भी ऐसी लगती है, कई ये कैब में तो नहीं चलाते हैं, लेकिन इनकी वही मर्सिडीज़ क्या पता नहीं कौन कौन सी BMW क्या इनकी कैब में चलती है। और ये खुद भी ऐसे टिप टॉप बन के रहेंगे और इनकी कार भी बढ़िया अच्छे तरीके से मेंटेन रहती है। तो अपने सामान को रख के फिर हम चल देते अपने होटल के लिए। ये था हमारा होटल, ये थी यहाँ से एंट्रेंस, क्योंकि हमने पहले से बुक करा रखा था। जो मज़े की बात है, जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि ये यहाँ से ही बुक कर रखा था, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। ये था हमारा रूम। बस हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मम्मी पापा का नीचे फर्स्ट फ्लोर पे था, हमें सेकंड फ्लोर पे मिला था, क्योंकि क्रिसमस पे गए थे तो ऑलरेडी इतना रश था वहाँ पे कि बस क्या ही बताऊँ। तो जो व्यू था ना इस रूम का, मैं वो दिखाती हूँ आपको कि कितना अच्छा था। मतलब मैं तो रोबिन को कह रही थी कि मैं कहा हाँ भाई बढ़िया, मतलब अच्छी लोकेशन पे आपने ये जो रूम वगैरह होटल वगैरह बुक किए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाई देखिए, एक तो मेरे को इसको विंडो को ओपन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, फिर बाद में कि जैसे तैसे करके रोबिन ने ओपन कर दिया था। ये जैसे आपको हट्स दिख रही है ना, ये इनकी स्टॉल्स थी सारी। मतलब क्रिसमस मार्केट इतनी फेमस है ना, ये यूरोप में इतनी फेमस है। मतलब और भी जगह होंगी, लेकिन भाई मैं यहाँ पे रहती हूँ तो मुझे यहाँ का कुछ ज़्यादा ही लगा। तो ये देखो, ये इतनी अच्छी लग रही थी ना। मतलब मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि इतनी सारी थकावट दूर हो चुकी थी इसको देख के, कि जल्दी से जाके देख के आती हूँ कि क्या है क्या नहीं। हालांकि हम इसके बाद गए भी, और ये ही नहीं, हमने आगे और भी कुछ देखा कि यहाँ पे कैसे अलग अलग लाइटिंग से कर रखा था। मतलब ऐसा सा था जैसे कि आप इस चर्च को देखो, ऐसे प्रॉपर इतने। और ये पता नहीं 17th या 18th सेंचुरी का ही बना हुआ था, बहुत था पुराना था। और भाई ये देखो यहाँ की लाइटिंग देखो आप। मतलब मुझे लगता है हम लोग दिवाली पे भी इतना पैसा खर्च नहीं करते लाइटिंग वाइटिंग में। और हर गली में अलग अलग तरह की लाइटिंग की जो थीम थी ना, वो बिल्कुल डिफरेंट थी। ये देखो आप, मतलब क्या ही था ना। मतलब बंदे की सच में ही थकावट भाई दूर हो जाए ऐसे देख के नज़ारे को। देखो आप, है ना, अलग अलग जैसे कि बहुत दूर तक थी। और ये नहीं है कि सिर्फ 2-3 कर दिए उन्होंने। मेरे से जहाँ तक का कैप्चर हुआ है, मैंने वहाँ तक का कैप्चर करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हो कैसे चेंजेस आप देख सकते हो लाइटिंग्स में। अंधेरे में तो कुछ और ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बाद में मैंने देखा था अपना कुछ चेंज करके फ़ोन में इफ़ेक्ट वगैरह, तो कुछ ज़्यादा सुंदर लगी है। सुबह उठने के बाद कुछ ऐसा सा नज़ारा था। मतलब इनकी जो हट्स के ऊपर जो बेस बना होता है ना, ऐसा लग रहा था जैसे कि स्नोफॉल हो रखा हो, लेकिन ऐसा सच में था नहीं। जैसे आप ट्रीज़ को भी देख सकते हो, ऐसा लग रहा है ये जो छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं कि भी स्नोफॉल हुआ हो। लेकिन जैसे कि क्रिसमस टाइम था, विंटर टाइम था, तो इन्होंने ये थीम सी कर रखी थी। ये दिखने में ऐसा था कुछ लगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। मैंने दिखाया। और जो मुझे सबसे अच्छा जो चीज़ लगी ना यहाँ की, मतलब ये हर्ट्स वगैरह तो थी, क्रिसमस ओवरऑल जो जितनी भी ये मार्केट लगी थी बहुत अच्छी थी। लेकिन जो ये पेड़ था ना, जो ये डेकोरेट रखा था, जैसे सुबह भी इसकी लाइटिंग्स ऑन थी, ये मुझे बहुत पसंद आया था। फिर सुबह देखा, वैसे तो सारे जितने भी ये शॉप्स थी, इनकी स्टॉल थी, ये बंद हो रखी थी। फिर हमें लगा कि जब तक हम वापस आएंगे घूम के तब तक ओपन हो जाएगा। फिर पहले तो हमने ढंग से इसका ये जो चर्च था इसको देखा, फिर हम चल पड़े भाई देखने कहाँ पर जाना है कहाँ नहीं। और मैंने डिसाइड पहले से ही कर रखा था कि कौन कौन से पैलेस वगैरह म्यूज़ियम वगैरह हम देखने जाएंगे। तो हम निकल पड़े थे देखने के लिए। तो पहले तो हमने ये जो बियर म्यूज़ियम था, हमने ये जाके देखा। दिखने में भी बढ़िया लग ही रहा था। खैर ये इनकी जो क्रिएटिविटी है ना भाई, पता नहीं कितने साल पुराना था, बहुत साल पुराना था। अभी तक
वैलिड है, मतलब अभी तक ये एज इट इज़ ही है। और ये था ग्रैंड पैलेस। इस ग्रैंड पैलेस को देखने के लिए तो हम बाद में जाएंगे, तो पहले हम जाएंगे इस बियर म्यूजियम में देखने के लिए कि इसके अंदर है क्या क्या। उससे पहले हम सास बहू ने बनाई पोज, पहले हमने कराई फ़ोटो क्लिक। हालांकि मेरा ये जो कॉस्ट्यूम था, जो मेरी ड्रेस थी, इस तरह से मतलब ड्रेसअप होने का मेरा कोई सीन था नहीं। बाकी ठंड बारिश वगैरह को देखते हुए मुझे होना पड़ा ये बूट्स वगैरह और इस तरह से कोट को पहनने का, वरना ड्रेसअप कुछ और ही तरह का सोच रखा था मैंने, लेकिन जो मौसम था उसने बिल्कुल ही चेंज कर दिया। हाँ तो भाई यहाँ पे ये थे म्यूज़ियम, बियर म्यूज़ियम। मैंने बताया कोई एम्स्टर्डम के नाम से बना था, कोई पेरिस के नाम से बना हुआ था। जो बेल्जियम वाला था वो था ऊपर। उन्होंने बताया कि 4 बजे इसकी एंट्री स्टार्ट होगी, अभी एंट्री स्टार्ट नहीं हुई है। हालांकि हमें जाके अंदर कुछ करना भी नहीं था, अलग अलग तरह ये लोग बियर दिखाते हैं, जो भी हम ऐसे छोटे शौक नहीं रखते हैं। और तो इसको ही हमने देखा, फिर सोचा था कि मैं अपनी वीडियो बनाऊँगी। पहले तो सत्यानाश ये कड़ी बिगाड़ी आ गया, मेरी वीडियो नहीं बनने दी इसने। मतलब इसमें तो ये रहा था कि मेरी वीडियो तो कहीं पे भी ना तो ढंग के कुछ फ़ोटो आए और ना मेरी वीडियो ही बनी किसी भी तरह से। मैंने इतनी कोशिश करी थी कि एक सोलो वीडियो बनाऊंगी, लेकिन बन के ही नहीं थी मेरी सोलो वीडियो। तो कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई प्रॉब्लम आती ही रही। लास्ट में फिर और कोई ऑप्शन नहीं दिखा, तो फिर सोचा फ़ोटो क्लिक करा ली। तो मैंने और मम्मी ने की फ़ोटो क्लिक। ये 1-2 फ़ोटो जो थोड़ी ठीक ठाक लगी तो मैंने टांग दी इसमें, तो ये फ़ोटो लगाई। और फिर मैंने रोबी ने भी अपनी फ़ोटो सेल्फीज लेके क्लिक करी, जो भी कुछ 1-2 की कलेक्शन थी हमारे पास, हमारे हर ट्रिप की, मतलब हर प्लेस की। फिर हम इस गलियों में से चल पड़े भाई देखने के लिए उस ग्रैंड पैलेस को, कि ऐसा वहाँ पर है क्या। तो पहुंचकर आपको भी दिखाती हूँ कि वहाँ पर था क्या। और ये रोड इतना पुराना है ना कि अभी तक ये एज इट इज़ है, इन्होंने कोई मरम्मत नहीं कर रखी है, कोई चेंजेस नहीं ला रखे। तो देखो भाई ये था यहाँ का ग्रैंड पैलेस। ये ही नहीं, ये जो बने हुए हैं ना, ये चारों तरफ जो आप देख पा रहे हो, ये सारे के सारे 14th सेंचुरी के हैं। और आज तक ऐसे के ऐसे हैं, कहीं पे कोई दरार नहीं, कोई चेंजेस नहीं। फिर ये सेंट आ गया था भाई क्रिसमस विश करने के लिए, तो इस ताऊ को हमने विश वगैरह करा, खुद विशेस ली मैंने। फिर ये तांगे वाला, मतलब ये ऐसा सा था कि ये आपको घुमाता था, जैसे कि जो भी टूरिस्ट वगैरह आ रखे हैं तो वो इसमें बैठ के अपना घूम सकते हैं। और जिसने भी डिसीजन लिया ठीक भी लिया, जैसे कि बारिश हो रखी थी तो बंदा सेफ तो घूम सकता है। वैसे भी कोई ढंग की फ़ोटो क्लिक तो होनी नहीं थी, वीडियो वगैरह बननी थी, क्योंकि बारिश ही हो रखी थी। मैंने बताया देखो मोस्टली ऐसे ही कवरअप हो रखे, कोई छतरी लेकर, कोई रेन कोट पहन कर, मोस्टली कोई सिरों पे कैप है, अपने आप को ऐसे बचा रखा है। तो ये था यहाँ का कुछ ऐसा सा नज़ारा जो भी। और ये ऐसा सा लग रहा था जैसे कि अपने यहाँ पे नहीं होता है कि चारों तरफ घर वगैरह होते हैं, बीच में मोहल्ला टाइप, बीच में खेलने की जगह है, तो ऐसा सा था। मैंने फिर से वीडियो बनवाने की कोशिश करी, फिर ये मुँह फाड़ आ गया, मुँह फाड़ के खड़ा हो गया, मेरी वीडियो फिर से ख़राब कर दी। गुस्सा तो इतना था, जाकर इसके 4 चाटे और मार दूँ। मगर चल बच्चा है, क्या करे, रहने ही दे दो रोबिन, वीडियो बनाओ ही मत आप मेरी। तो फिर हम आगे के लिए गए। यहाँ पे हमें लगा पता नहीं कुछ खास मिलेगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ खास यहाँ पे था नहीं। यहाँ पे लोग इतने पागल हो रखे थे। ये यहाँ पे इसमें रोटेट करने का कुछ था, जैसे कि आपको 1-2 दिख भी जाएंगे। जैसे वो लड़की लगी हुई है, उनको लगता था कि ये जो ऊपर डोल से बनी हुई है ना, जो स्टैचू है, ये उनके रोटेट करने पे मूव करती है, लेकिन ऐसा था नहीं। वो खुद से ही रोटेट हो रही थी, उनके मूव करने, रोटेट करने पे नहीं हो रही थी। तो ये भी इस मोहल्ले टाइप जैसा ही लगा, जैसे बाहर था ये अंदर था। फिर हमने यहाँ के फेमस वेफल ट्राई करे, और ये ऐसा नहीं था कि पहले के बने हुए हमें दे दे, नहीं, उसी टाइम पर मतलब फ्रेश बना कर दे रहे थे। और बहुत वैरायटी थी। तो आप अगर बेल्जियम जाते हो तो ये बहुत फेमस होते हैं यहाँ के वेफल और बियर, तो ज़रूर चॉकलेट भी बहुत फेमस होती है, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हमने भी 2 तरह के करे थे, तो हमने एक तो प्लेन ट्राई किया था और एक कैरेमल के साथ ट्राई किया था। दोनों ही अच्छे थे, पर मेरे को कैरेमल वाला ज़्यादा अच्छा लगा, सॉफ्ट भी था। फिर हम यहाँ की एक फ़ेमस भैया रॉयल गैलरी है, यहाँ पे सोवेनियर शॉप भी होती है, और अलग मतलब वही डिफरेंट टाइप के आपको बियर भी मिलेगी, चॉकलेट्स भी मिलेंगी, और यहाँ पे आपको दिखाएंगे भी चॉकलेट कैसे बनती है। तो आप जब भी बेल्जियम जाओ तो यहाँ पे भी इस रॉयल गैलरी में ज़रूर विज़िट करना। और मैंने बताया क्रिसमस था, क्रिसमस के टाइम पे तो और सुंदर लग रही थी ये, तो देख सकते हो। फिर हम गए थे रॉयल पैलेस में इस पार्क के थ्रू होते हुए। यहाँ पे पापा देख रहे थे कहाँ पर क्या है, कैसे क्या है, क्योंकि बारिश हो रखी थी। और रोड वगैरह मैंने बताया 1 नंबर का भाई, इनका सिस्टम बड़ा तगड़ा है, देखो आप।
हाँ तो भाई यही था वो रॉयल पैलेस जिसकी हम बात कर रहे हैं। पता नहीं कितने किलो में फैल रखा है। ये था ओताऊ जिसने ये पैलेस बनवाया था। तो ये अपने घोड़े पे सवार होते हुए, और ये था बाहर की फोटो, और भाई ये थी अंदर की फ़ोटो। तो जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, जैसा कि रॉयल नाम था वैसी फ़ोटो थी। फिर जाते जाते हमने भी कुछ फ़ोटो क्लिक कराए और बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी थी तो हम भागने की लगी पड़ी थी कि और कुछ देखने की हिम्मत नहीं है, अपना जाके होटल का रास्ता देख लूँ। फिर वहाँ पे जाने के बाद स्टॉल भी ओपन हो चुकी थी। फिर मैंने और रूबी ने कराई कुछ फ़ोटो क्लिक। उसके बाद हमने यहाँ को कहा टाटा बाय बाय। फिर हम निकल लिए पेरिस के लिए। तो अब आप हमारा देखना नेक्स्ट व्लॉग, हमारी एक्सपीरियंस, हमारी एक्टिविटीज़। तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी मेरे चैनल पे नया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। देखने के लिए थैंक यू।